Hello. Okay, UGC Net Paper 1, Unit 10, Higher Education, which ancient universities. So first is Takshila, first known center of higher learning in ancient India, 6th century BCE, located in present-day Pakistan, Gandhar region. Over 10,000 students from China, Babylonia, Greece, across India. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये कि उस टाइम में इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। और इतना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा होगा। और सब्जेक्ट इंक्लूड वेदास, मेडिसिन, सर्जरी, पॉलिटिक्स और वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी। सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच सब्जेक्ट यूज्ड टू टॉट इन विच यूनिवर्सिटी। और पाणिनि कंपोज द अर्लीस्ट नॉन संस्कृत ग्रामर। Ashtadhyayi is very important. They can be asked Ashtadhyayi written by who in this book। क्या है इस बुक में, तो संस्कृत ग्रामर। और किसने कंपोज किया है, तो पाणिनि। तो एक ही लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। देन चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, वॉज अ टीचर। और उस टाइम पे गुरु कहते थे। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं इसमें भी कि चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं या फिर कौटिल्य चाणक्य के नाम से। और इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है अर्थशास्त्र, जो कि आज हम इकोनॉमी और बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट आज हम इस लेवल पे ला पाए हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस बुक। क्योंकि इसमें जो चाणक्य ने जो टिक्स ट्रिक्स और जितनी भी नॉलेज दी थी उसका आज तक यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चरक, एन अर्लियर अथॉरिटी ऑन द आयुर्वेदा, ऑल्सो स्टडीज हियर। चाणक्य इज़ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ अथॉरिटी ऑन आयुर्वेदा। स्टिल वी यूज़ आयुर्वेदा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चरक भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है कि आज भी हम उनकी इतनी सारी चीज़ों को अभी भी स्टिल, क्योंकि ये 6th सेंचुरी BCE की बात है और आज हम 21st सेंचुरी में है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन डिस्क्राइब बाय द चाइनीज़ ट्रैवलर्स लाइक फायान एज अ हब ऑफ नॉलेज, की उन जो ट्रैवलर्स दे जो यहाँ आए थे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उस टाइम पे जो ये यूनिवर्सिटी और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था, तो उसको हब ऑफ नॉलेज कहा था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के गुरु जो भी, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये कुछ फैक्ट ही है दैट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर। देन नेक्स्ट, Nalanda University established during the Gupta period in Bihar, India, 5th century CE। और ये भी 5th सेंचुरी की बात है, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बिहार में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये एक फर्स्ट लार्ज स्केल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी विद द डॉर्मेटरीज फॉर स्टूडेंट। इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे स्टूडेंट यहाँ आकर रहते थे, उनका रहना खाना सब कुछ यहीं होता था, जैसे आजकल हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती है। और हॉस्टल स्टूडेंट फ्रॉम कोरिया, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग एरियाज़ के बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, विच मीन कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एजुकेशन के लिए कि दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देन कैंपस है टेम्पल, क्लासरूम, मेडिटेशन हॉल्स, लेक्स एंड गार्डन। ऑफ कोर्स जो कि एंशिएंट टाइम पे जो जो चीज़ें थी वही सब कुछ, जैसे टेंपल होता था, क्लासरूम अभी भी है पर वहाँ कुछ अलग तरीके के होते थे। और मेडिटेशन हॉल, लेक एंड गार्डन पूरा नेचुरल सेटिंग होता था। और रिनोवेट फॉर 9 स्टोरी लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 अलग अलग नेम दिए हैं, रत्ना सागर, रत्नोदधि, रत्नारंजक। ये इंपॉर्टेंट है, किसी यूनिवर्सिटी में आपको इस 3 लाइब्रेरी के नाम मिलते हैं। और सब्जेक्ट इंक्लूडेड बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, लिटरेचर, मेडिसिन, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी। ये भी याद रखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि पूछ सकते हैं क्वेश्चन बना के कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। कॉमन सब्जेक्ट तो याद हो जाएंगे शायद, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कॉमन मिल ही जाएंगे। जो स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी में मेंशन होगा, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। और एम्परर हर्षवर्धन एंड लेटर बुद्धिस्ट पेट्रॉन्स सपोर्टेड इट। तो पहले हर्षवर्धन, बाद में बुद्धिस्ट इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में।
देन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखना ज़रूरी हो जाएगा, किस किंगडम में किस डायनेस्टी के टाइम पे इसे इस्टेब्लिश किया था, कौन सा ईयर था और क्या लोकेशन था, है ना। तो फाउंडेड बाय किंग धर्मपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी 8th century CE, लोकेटेड इन प्रेजेंट बिहार, ये भी बिहार में ही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर आफ्टर नालंदा, नालंदा के बाद में यहाँ पर जो सेकंड है वो बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट था। नॉन फॉर द एडवांस स्टडी इन वज्रयान बुद्धिज़्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि विक्रमशिला को स्पेशली वज्रयान बुद्धिज़्म के लिए जाना जाता था। 6 गेट कीपर्स प्रोटेक्टेड स्कॉलरली इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी, यहाँ पर 6 गेट कीपर्स होते थे जो कि प्रोटेक्शन के लिए थे, स्कॉलरली इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी के लिए। और हैड 107 टेम्पल्स, ये भी याद रख लेना कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 107 टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल एंड वास्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यहाँ भी है, पर जो 3 स्पेशली नाम जो मेंशन किए गए हैं वो नालंदा में है, विक्रमशिला में नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम सॉरी। अतीश दीपांकर की फिगर इन तिब्बत बुद्धिज़्म स्टडीड हियर, जो कि एक स्पेसिफिक नेम दिया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाई की है। अतीशा दीपांकर, अ की फिगर इन तिब्बतन बुद्धिज़्म, जो उन्होंने यहाँ पढ़ाई की है। ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन इन 12th century, तो ये इस्लामिक इन्वेजन के कारण जो लोग आए उन्होंने ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया था 12th century में, तो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देन उदंतपुर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिहार, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अगर कभी कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाए तो बिहार में ही है ये, लोकेटेड इन बिहार एंड फाउंडेड बाय द गोपाला, ये भी पाला डायनेस्टी ने ही इस्टेब्लिश किया था। तो 2 फैक्ट हो गए कि पाला डायनेस्टी के टाइम पे 2 यूनिवर्सिटी थी, एक तो उदंतपुरी और इससे पहले जो हमने देखी थी विक्रमशिला। एंड प्रिसीडेड विक्रमशिला एंड रिवेल्ड नालंदा in importance, had around 1200 students and emphasized Mahayana teaching, strong link with Tibetan scholar who carried its teaching to Tibet, likely destroyed during the Muslim invasion, तो इन्वेंशन का तो यही है, मुस्लिम इन्वेंशन के कारण डिस्ट्रॉय हुआ था और सारी यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिंक है जो कि तिब्बतन स्कॉलर हु कैरीड इट्स टीचिंग्स टू तिब्बत टीचिंग का एक इम्पोर्टेंस है जो कि उनकी टीचिंग को उन्होंने कैरी किया है। और स्टूडेंट तो उदयपुर यूनिवर्सिटी उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ये कुछ फैक्ट है, वो तो मैंने सिर्फ ऐड कर दिया, आप लोग पढ़ लेना, इतना ही है बस कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ ये याद रख लेना, एम्फोसाइज महायाना टीचिंग, तो स्पेसिफिक मेंशन है अगर उदयपुर यूनिवर्सिटी में, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और वल्लभ यूनिवर्सिटी ये एक अलग से यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये बिहार में नहीं आती है, ये लोकेटेड इन गुजरात, कैपिटल ऑफ मैत्रका डायनेस्टी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैत्रका डायनेस्टी के बारे में वल्लभ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। फाउंडेड फ्रॉम 6th century to 12th century, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है किस सेंचुरी में इसका फाउंडेशन हुआ था। फेमस फॉर पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड लॉ, ये अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है, लॉ नहीं देखा है, तो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मेंशन है, तो वी कैन रिमेंबर वल्लभ यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ। बुद्धिस्ट बट सेक्युलर इन करिकुलम, जो हीनयाना बुद्धिज़्म स्कॉलर, तो ये इसमें वल्लभ यूनिवर्सिटी में हीनयाना बुद्धिज़्म को देख सकते हैं। सपोर्टेड बाय द रॉयल ग्रांट एंड द फॉरेन डोनेशंस, तो ये वल्लभ यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय द रॉयल ग्रांट्स एंड फॉरेन डोनेशंस, तो बहुत ज़्यादा नहीं है वल्लभ यूनिवर्सिटी में भी। देन जगदालया, सोमपुरा, पुष्पगिरी, जगदालया लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द पालायर, ये लास्ट यूनिवर्सिटी थी। फोकस ऑन द लॉजिक एंड द तांत्रिक स्टडीज़, स्पेसिफिक मेंशन, सो वी हैव टू रिमेंबर। सॉरी, सोमपुरा लार्ज मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इम्पोर्टेंट ये मेंशन है। और पुष्पगिरी लोकेटेड इन ओडिशा, एसोसिएट विद द महाविहारा
ट्रेडिशन, ये भी कुछ फैक्ट्स है इसमें। ऑल थ्री पार्टिसिपेटेड इन द बंगाल बिहार तिब्बत बुद्धिस्ट नॉलेज नेटवर्क में, ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंट्रीब्यूटेड टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कमेंट्रीज इन इंडिया हैड एंड तिब्बत। तो ये तीन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द पाला फोकस ऑन लॉजिक एंड तांत्रिक। सोमपुर लार्ज मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है। द पुष्पगिरी लोकेटेड इन ओडिशा एसोसिएटेड विद द महाविहारा ट्रेडिशन। Then all three participated in the Bengal Bihar Tibet Buddhist Knowledge Network में ऐड है। contributed to the Buddhist texts and commentaries in India as Tibet. So I think done. So thank you. I just hope you understand. So thank you.